इसमें क्या है आपका एल्कोक्साइड द्वारा। अगर एल्कोक्साइड की बात करेंगे आपका कौन सा एल्कोक्साइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि आपका RONA। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराना है, उच्च ताप व दाब पे कराना है। यानी कि आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर लेना है और हाई क्या लेना आपको, प्रेशर लेना है। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, जो बनेगा RCOONA, यानी कि आपका मोनोकार्बोनिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनेगा आपका। जो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको खाते जल अपघटन करा दीजिए आप। यहाँ क्या कर सकते हैं आपका RCOONA, और जल अपघटन HOH के साथ कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, अम्ल की प्रेजेंस में कराना है। HCl अम्ल है, आपके अपघटन करा देंगे तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। यहाँ से ब्रेक करोगे सोडियम मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव साथ जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव साथ जुड़ जाएगा आपका। तो यहाँ से बन क्या गया आपका, ये बन गया आपका RCOOH। क्या बन गया आपका, मोनोकार्बोनिक अम्ल बन गया। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका NaOH, यहाँ से आपका रिलीज हो गया आपका। एग्जाम्पल की बात करते हैं आपका। एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट नंबर का हमें मान लीजिए आपका क्या बनाना, आपका फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, H लेंगे, यानी कि HONA। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करेगा आपका सेम कंडीशन में, क्या बनाएगा आपका, जो बनाएगा HCOONA, यानी कि जो आपका फॉर्मिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनाएगा। और इसका क्या कराना है, सेकंड स्टेप में आपका, सेकंड स्टेप में इसका जल अपघटन करा दो आप, यानी HCOONA का किसके प्रेजेंस में, आपका HCl के प्रेजेंस में अपघटन कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। यहाँ से ब्रेक करोगे इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, तो ये इस पे चला जाएगा और ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका HCOOH, ये क्या बन गया आपका फॉर्मिक अम्ल। और यहाँ क्या कर देना आपको, ये बन जाएगा आपका NaOH, यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका। सेम अगर आपको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यहाँ पे CH3 को यूज कर लेंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा आपका। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो आपका क्या, एसिटिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनेगा आपका। और इसी इसका क्या कराना है, जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। विधि कौन सी है आपका, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर के जल अपघटन द्वारा क्या बनेगा आपका, कार्बनिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। एस्टर क्या होता है, अगर आप देखोगे RCOO और यहाँ क्या रहेगा आपका R, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्या कराएंगे हम लोग, जल अपघटन, यानी H और OH, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा जल को आपका। किस माध्यम होगा आपका, अम्लीय माध्यम में। अगर अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराया जाता है तब देखोगे क्या, कि अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करें तो OH पे क्या था आपका हमेशा नेगेटिव आएगा और H पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव बनता है आपका। अगर हम इसको इस चीज को यहाँ से ब्रेक कर दें तो अगर आप देखो तो इस पे क्या आएगा आपका, या आपको यहाँ से ना ब्रेक करके आप यहाँ से ब्रेक करो तो इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और सेम क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव वाला भाग इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो बनेगा क्या, यहाँ से आप देखोगे तो आप यहाँ से देखोगे क्या बन जाएगा, RCOOH, ये बना मोनोकार्बोनिक अम्ल बन गया। और साथ में क्या निकल जाएगा आपका ROH, यानी क्या निकल जाएगा आपका एल्कोहल निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आपका CH3, हमने कहा CH3 COO और क्या आपका CH3, इसका जल अपघटन कराना सेम कंडीशन में, नेगेटिव और पॉजिटिव में। यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव यानी अम्ल के ऊपर क्रिया कराओगे और यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो इससे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, इस वाले क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक प्रयोग होती है इसलिए इस पे नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका, यहाँ से ये बन जाएगा CH3 COOH और क्या निकल जाएगा आपका CH3 आपका OH, यानी यहाँ से क्या बन गया आपका ये एसिटिक अम्ल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एस्टर है, यानी हमें एस्टर का जल अपघटन कराना है। अभी हमने किसके साथ कराया, अम्ल को उपस्थित कराया। अगर इसी एस्टर की क्रिया, यानी हमारा क्या जो RCOOR एस्टर है, अभी हमने किसके साथ क्रिया कराई थी आपकी, जल अपघटन कराया अम्ल के माध्यम में। पहले अगर हम इसके साथ क्रिया कराते किसके साथ, क्षार के साथ, जैसे हमने कहा NaOH साथ रिएक्शन करा दो। जब आप NaOH साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या देखोगे,
कि अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या आर पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ में, जे नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका आर सी ओ ओ, आपका Na बनेगा और क्या निकल जाएगा आर ओ एच, एल्कोहल बन जाएगा आपका। तो ये क्या बना आपका जो मोनोकार्बोनिक अम्ल है इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा आपको। ठीक है, हमें क्या करना है जो फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको इसका उठा के जल घटाना, यानी आपका COO Na, इसका जल घटाना यानी HOH के साथ ब्रेक डाउन करोगे, सेम किसकी प्रेजेंस में H प्लस की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे OH निगेटिव आता है, H पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि OH क्या आपका क्षारीय माध्यम होता है आपका। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो सोडियम पे प्लस और इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, तो जो प्लस वाला पार्ट नेगेटिव साथ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, जो बनेगा RCOOH बनेगा और क्या निकल जाएगा आपका NaOH, आप यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर क्षार के विषय प्रक्रिया कराएंगे तो स्टेप टू स्टेप में होगा, अगर हम डायरेक्ट कराएंगे तो क्या होगा आपका, अगर हाइड्रोजन से डायरेक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और देखिएगा इथेनॉल, ध्यान देना यहाँ पे, अगर यही जो एस्टर है यानी हमें एस्टर का जल अपघटन कराना है, अभी हमने किसके साथ कराया अम्ल को उपस्थित कराया, अगर इसी एस्टर की अपक्रिया यानी हमारा क्या जो RCOOR एस्टर है, अभी हमने किसके साथ क्रिया कराई थी आपकी जल अपघटन कराया अम्ल के माध्यम में। पहले अगर हम इसके साथ क्रिया कराते किसके साथ में क्षार के साथ, जैसे हमने कहा NOH के साथ रिएक्शन करा दो। जब आप NOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या देखोगे कि अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या आर पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ में, जे नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका RCOO, आपका Na बनेगा और क्या निकल जाएगा ROH, एल्कोहल बन जाएगा आपका। तो ये क्या बना आपका जो मोनोकार्बोनिक अम्ल है इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा आपको। ठीक है, हमें क्या करना है जो फर्स्ट स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको इसका उठा के जल घटाना, यानी आपका COONA, इसका जल घटाना यानी HOH के साथ ब्रेक डाउन करोगे, सेम किसकी प्रेजेंस में H प्लस की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे OH निगेटिव आता है, H पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि OH क्या आपका क्षारीय माध्यम होता है आपका। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो सोडियम पे प्लस और इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, तो जो प्लस वाला पार्ट नेगेटिव साथ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, जो बनेगा RCOOH बनेगा और क्या निकल जाएगा आपका NaOH, आप यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर क्षार के विषय प्रक्रिया कराएंगे तो स्टेप टू स्टेप में होगा, अगर हम डायरेक्ट कराएंगे तो क्या होगा आपका, अगर हाइड्रोजन से डायरेक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल।